में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। सेवा सदन जो कि मंत्री का दफ्तर है, शिक्षा मंत्री का, उसके बाहर बैठना पड़ रहा है। 20 दिवस हो चुका है हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन का। ये 4 रैली हो चुका है, उनको मनाते मनाते हम लोग थक चुके हैं। आपको मतलब इतनी क्या मजबूरी आ गई कि जो सरकार भी नहीं समझ रही और आपको 10 बजे जो है सड़क पे बैठना पड़ रहा है? शहर तक सरकार अंधी और बहरी हो गई है, इसलिए आज हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। मोदी को प्रभावित करेगा, इसलिए उनको ये वादा पूरा कर देना चाहिए ताकि देश भर में जो मोदी रह रहे, अगर मान लीजिए मोदी की गारंटी फेल मतलब देश फेल। तब बीजेपी जो है अपने जो बहुमत मिला है उससे घमंड में है। केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार हो गई है। डबल इंजन की सरकार कहती है, अब ये डबल इंजन की सरकार का इस्तेमाल करके दुरुपयोग कर रही है। एक समान चीज करना है उनको, वही नहीं हो रहा है। जिसका नियम कानून सब चीज व्यवस्थित है और कुछ नहीं है, सिविलियन का एक रास्ता है। मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, ये प्रवेश उत्सव मना रहे हैं लेकिन उनका उद्देश्य बिना शिक्षा का कैसा होगा? मैं सरकार से यही जानना चाह रहा हूँ। मतलब नॉन क्वालिफाई नहीं है, नॉन क्वालिफाई एक भी बंदा मिलेगा भैया तो मुझ मुड़ा करके मैं दूर बोलूंगा। सरकार बोलती है कि हम जो है नक्सलाइट को खत्म किए हैं, वास्तव में ये सब गलत है। खत्म तो हमने किया है सर। और जब शिक्षक रोड पे आ जाए बच्चों का भविष्य बनाने वाले, तो समाज की क्या स्थिति होगी सर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों आज धरने पे बैठे हैं, क्यों बैठे हो इधर? सम्मेलन के लिए। स्टाफ में, स्कूल में, हर जगह से पूरी तरह से हम लोग शोषित हैं। 11 साल से शोषण हो गया भैया, आप कैसे करेंगे बताओ। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसी क्या मजबूरी है कि बात नहीं सुनी जा रही है? ये तो मेरे को समझ से बाहर लगता है भैया, इसमें कोई मजबूरी वाला चीज नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो विद्या मितान हैं, जो कि अतिथि शिक्षक हैं, वो 1 जुलाई से दुर्ग जिले में आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं कि उनसे जो वादा किया गया था नियमितीकरण का, उसको पूरा किया जाए। लेकिन आज 20 तारीख है, 20 दिन बाद भी अभी तक कुछ नहीं हाथ आया है। और आज जो है ये सभी विद्यामतान अतिथि शिक्षक, अब जो शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव, उनका जो दुर्ग में ऑफिस है जो कि सेवा सदन के नाम से है, उसके बाहर सड़क पर जम गए हैं। हालांकि पीछे जो है जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई है और दफ्तर के दोनों तरफ इतनी ज्यादा पुलिस की व्यवस्था की गई है और बैरिकेड की व्यवस्था की गई है ताकि विद्यामतान जो है मंत्री जी के दफ्तर तक ना पहुंच सके। लेकिन जब इनको रोका गया तो सभी विद्यामतान जो है अब इसी सड़क पर बैठ गए हैं और आप देखेंगे कि जो डिवाइडर है वहां भी जो अतिथि शिक्षक हैं वो बैठे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ जो सड़क पे अब संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर इधर बैठने की जरूरत क्यों आन पड़ी। बोलिए अम्बे माता की जय, लड्डू भैया की जय हो। तो अब इन्हीं से पूछ लेते हैं भाई कि यहाँ बैठने की नौबत क्यों आई। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दास वैष्णव है, मैं संरक्षक हूँ, हड़ताल प्रमुख हूँ यहाँ का। अच्छा। तो आज ये नौबत क्यों आई है कि आपको सेवा सदन जो कि मंत्री का दफ्तर है, शिक्षा मंत्री का, उसके बाहर बैठना पड़ रहा है? 20 दिवस हो चुका है हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन का। ये 4 रैली हो चुका है, उनको मनाते मनाते हम लोग थक चुके हैं। अब हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम कहाँ से एनर्जी लाएं। हमारे शिक्षा मंत्री जिसको एक समान चीज करना है उनको, वही नहीं हो रहा है। जिसका नियम कानून सब चीज व्यवस्थित है और कुछ नहीं है, सिविलियन का एक रास्ता है। और सिविलियन के साथ साथ समान काम समान वेतन हमको मिलना चाहिए। जैसे पूर्ववर्ती सरकार, जैसे भूपेश बघेल जी एक आत्मानंद टीचर लॉन्च की है, अतिथि शिक्षक वो भी है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री के एक विवेकानंद स्कूल से अतिथि शिक्षक लॉन्च कर रहे हैं। इनको जो बेसिक पेमेंट होता है वास्तव में जो
होना चाहिए, वो बेसिक पेमेंट होता है 38,000, वो 38 उनको दिया जा रहा है। परंतु हम लोग भी वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक हैं, 9वीं से 12वीं हम लोग अब विषय विशेषज्ञ हैं, वो तो सामान्य विषय के दूसरी जगह भर्ती कर रहे हैं, हम लोग विषय विशेषज्ञ हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, है ना, और इंग्लिश, कॉमर्स के टीचर हैं हम लोग, और सब बीएड हैं, मतलब नॉन क्वालिफाई नहीं है। नॉन क्वालिफाई एक भी बंदा मिलेगा भैया तो मुछ मुड़ा करके मैं दुर्ग में घूमूंगा। इतने क्वालिफाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसको शिक्षा मंत्री जी को समझ नहीं आ रहा है। 11 साल तक द्रवित हैं हम लोग। भाई जो चीज उनको दे रहे हो, जो अतिथि शिक्षक अभी लॉन्च कर रहे हो उसको दे रहे हो, हम 11 वर्ष से उस बिहार क्षेत्र में, आदिवासी अंचल क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, जहाँ भैया नक्सलाइट लोग रहते थे, जहाँ कोई टीचर जाते थे तो तुरंत अपना नाम कटा करके यहाँ आ जाते थे। हम उस समय से लेकर के अभी तक का वहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं, लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। देखो पहले हमारा भर्ती इसलिए हुआ था कि वहाँ गुणवत्ता बहुत कम था आदिवासी अंचल में। हम जब से गए हैं दुर्ग, जहाँ शिक्षा मंत्री रहते हैं, वहाँ का गुणवत्ता देखिए, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव का आप उठा करके देखिए तो हमारा रिजल्ट आपको पता चलेगा। सरकार बोलती है कि हम जो है नक्सलाइट को खत्म किए हैं, वास्तव में ये सब गलत है। खत्म तो हमने किया है सर। जहाँ पे हमारा जो पोस्टिंग हुआ है ना, वो शहर बाहर में कोई ब्लॉक में नहीं हुआ है, जहाँ दूरस्थ अंचल है, जहाँ नक्सलाइट लोग हकीकत में, ये लोग क्या देखे हैं सर, पुलिस वाले लोग तो वहां जाते नहीं है, हम लोग तो कलम पकड़ करके जाते हैं, उससे फेस करते हैं वो चीज को। ये कहते हैं ना नक्सलाइट खत्म हो गया, खत्म करने वाले हम लोग हैं। हम क्या है, वहाँ के बच्चे लोग को ना सुदृढ़ बनाए, उनको बोले कि भैया ये आप बंदूक मत पकड़िए, कलम का जो ताकत होता है ना, कलम का ताकत विशेष ताकत होता है, और कलम के ताकत में के बल पे ही आप जीत पाओगे दुनिया को, ये बंदूक से नहीं जीत पाओगे। हम समझाया, तो आज से नहीं है, 11 साल से पहले से हम लोग, तो आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर हैं, बड़े बड़े हब एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हम लोग भेजे हैं तो नौकरी में भी आ रहे हैं, है ना। तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग जब बच्चों का भविष्य बना दिए हैं और अपनी जवानी को पूरा बर्बाद कर दिए हैं, मेरा 45 साल उम्र है, मैं कहाँ जाऊंगा बताओ, है मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। अब मात्र जो चीज आप दूसरे को दे रहे हो भाई, वही चीज हम मांग रहे हैं, जबकि हमको मिलना चाहिए क्या, बस्तर अलाउंस। यदि पुलिस को या किसी अधिकारी को भेजा जाता है तो उसको छुट्टियां और उसको पेमेंट जो है वृद्धि होता है, अलग से पेमेंट उसको जुड़ता है, परंतु हम उतना ज्यादा नहीं कह रहे हैं। जो चीज बेसिक है, जो 38,000 हमारा मूल पेमेंट होता है, उसको ग्रेड पे के हिसाब दे दीजिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। 11 साल से शोषण हो गया भैया, आप कैसे करेंगे बताओ, नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा। 4 बार रैली कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं कि जैसे विधानसभा खत्म होगा भैया मैं आपसे मिल लूंगा, ऐसा करके खबर भिजवाए थे, वो भी खबर जो है गलत झूठा साबित हो गया, नहीं आए। तब आज फिर आए हैं, फिर आज 2-3 लोग को भेज रहे थे और वो भी गलत आश्वासन दे रहे थे, हमको समझ गए तो बोले कि भाई ऐसे कोई ऑथेंटिक व्यक्ति भेजिए जिससे हमारा बातचीत हो जाए और डेलीगेशन से मंत्री जी से मिला दिया जाए। हम लोग कोई गलत चीज थोड़ी मांग रहे हैं भैया, हम कोई आतंकवादी तो नहीं है, बंदूक लेकर के आए हैं कि यहाँ पे आप इतने पुलिस लोगों को लगा दोगे हम लोग को। भाई हम लोग मारपीट थोड़ी कर रहे हैं जी, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, जहाँ पे आप बैठ रहे हैं बोले वही बैठे हैं, है ना, और कुछ नहीं है। मात्र हम बोल रहे हैं कि डेलीगेशन से हमको शिक्षा मंत्री से मिला दिया जाए। कोई गलत चीज है क्या, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो मैं अभी भी मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम आपके शिक्षक हैं, हम, है ना, तो हम आपके शिक्षक हैं, आप हमारे मंत्री हैं, तो हम आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसी क्या मजबूरी है कि बात नहीं सुनी जा रही है? ये तो मेरे को समझ से बाहर लगता है भैया, इसमें कोई मजबूरी वाला चीज नहीं है, एकदम ऑथेंटिक चीज हम लोग बात कर रहे हैं। जो चीज शिक्षा मंत्री अगर एक कलम में भी कर देना तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता वाली बात है। सीएम से भी बात करते हैं, सीएम सर के भी पास जाते हैं, मंत्रिमंडल में भी बोले कि आपके लिए नोट शीट जारी हो गया है, अगले महीने से 2-3 महीने पहले बोल रहे हैं नोट शीट में जारी कर दिया हूँ, जल्दी आपका काम हो जाएगा करके, परंतु वो हवाई बात आज भी नजर आती है। इतना बड़ा विधानसभा हुआ भैया, 17 चला, उसमें भी हमारा कुछ नहीं हुआ। तो क्या छलने वाली सरकार है, दर्द होता है। हकीकत बताऊं भैया, 20,000 में ना, 20 आप सोचो, मैं राजनांदगांव का निवासी हूँ, मैं जाता हूँ कोंडागांव, 250 किलोमीटर मेरा स्कूल है, समझ गए, आने जाने के खर्च जोड़ो, आप बस किराए का चाहे जैसे भी हो, और 5,000 रूम रेंट वहाँ देते हैं। वो लोग क्या समझते हैं, 80,000 वाले गुरुजी समझते हैं, वो क्या जाने 20,000 वाले के 5,000 उसका लेते हैं, बिजली बिल है, गैस है, नल है ना। और इतना स्थिति हो जाता है कि जैसे बच्चे का तबीयत खराब हो गया ना भैया, तो 100 रुपए के इंजेक्शन लगाने के लिए सोचना पड़ता है। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को, उनको भी आस है कि बेटे लोग को पढ़ाएं। बीएड में सर इतना खर्चा हुआ है हम लोग का, आधा एकड़ मेरे घर का खेत था, उसको बेच कर मैं बीएड किया था, वो उसको अब उसके बाद लग गया भैया इसमें, चलो भाई मेरा जीवन बन जाएगा करके, पर वो आधा एकड़ के खेत को मैं जीवन में नहीं ले पाऊंगा ये 20,000 की नौकरी, है ना। तो ये बड़ी दिक्कत है। ये रात का करीब कितना बज रहा है? 10-20 बज रहा है।
10:15 मान लेते हैं, चलो ठीक है, 10:15 हो रहा है। और ये इतने सारे शिक्षक जो है, इसमें महिला शिक्षक भी हैं, वो भी यहाँ बैठी हुई हैं। मैडम ये बताओ कि आपको मतलब इतनी क्या मजबूरी आ गई कि जो सरकार भी नहीं समझ रही और आपको 10 बजे जो है सड़क पे बैठना पड़ रहा है? शहर तक सरकार अंधी और बहरी हो गई है, इसलिए आज हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। हम लोग के पास एक सीएल नहीं है, एक छुट्टी नहीं है। नियमित जो टीचर्स है उनके साथ सरकारी स्कूल पे बराबरी से हम काम करते हैं, मगर कोई हम लोगों को साफ मुंह पे बोल देता है अतिथि हो, आज हो कल चले जाओगे। डीओ सर डायरेक्ट आके साफ साफ बोलते हैं। एब्सेंट लगा रहता है ना। मैं दुर्ग जिले की हूँ, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में जॉब में है मेरी माता राम गुजर गई, 10 दिन का एब्सेंट हुआ, गई मैं चौथा दिन गई यहाँ से वहाँ, सिर्फ पेपर को चेक करने के नाम से। डीओ सर आए, पेपर रजिस्टर चेक किया, एब्सेंट लगा था। क्योंकि सीएल तो हम लोग को मिलता नहीं है, डायरेक्ट सब पूरे स्टाफ के सामने, प्यून के सामने बोलते हैं यहाँ क्यों सेवा दे रहे हो, दुर्ग में ही सेवा दो। मैं उस दिन के बाद से आज तक मैं जो गई हूँ वहाँ से आई हूँ ना, तो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं लिया मैंने। उनका बात मेरे को लग गया। कुछ साथी को मैंने बोला कि मेरे को वो सर डीओ सर आके सबके सामने इस तरीके से बोले हैं कि मेरे पास सीएल नहीं है, ये असुविधा हमारी बीच की। तो वो हमको सुनने में आया, वो अधिकारी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं भी बोलूँगी, मैं भी मान सम्मान आत्मसम्मान के साथ जॉब करना चाहती हूँ। इसी कारण मैंने इस साल अपना ज्वाइन किया ही नहीं है, इस साल ज्वाइन किया ही नहीं है सर। अच्छा ये बताइए भाई साहब, आप लोग 1600 लोग करीब शिक्षक हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इन 16 शिक्षकों के कारण कितने स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही होगी? पूरे 1600 स्कूल प्रभावित है, और ऐसे स्कूल प्रभावित है जो बीहड़ नक्सल क्षेत्र और आदिवासी बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं। हमारे मंत्री महोदय या विधायक के बच्चे तो विदेश में और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हम उन स्कूलों में पदस्थ हैं जहाँ पे आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, जिनके हमारा एरिया, जैसे मैं सुदूर अंचल बीजापुर से हूँ, जहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे जो पोटा के बिन पढ़ते हैं, पोटा के बिन जो आश्रम शाला में पढ़ते हैं, वो अनाथ बच्चे हैं। उनको केंद्र सरकार ने व्यवस्था के तहत अनाथालय खोला था, जिसमें अनुदेशकों के माध्यम से वहाँ पे क्या किया, टीचर की व्यवस्था कर दी है। खाने की तो व्यवस्था हो गई थी। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार शिक्षा का अधिकार है, तो ये बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, इसलिए वहाँ पे अनुदेशकों की व्यवस्था की गई। तो ऐसे आश्रम शाले में अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। और वहाँ पे शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय है कि 1 या 2 रेगुलर शिक्षक होंगे, बाकी पूरे अतिथि शिक्षक ही उन स्कूलों को संभाल रहे। और पढ़ाई के साथ साथ कक्षा शिक्षक, बोर्ड पेपर चेकिंग, चुनाव ड्यूटी, समस्त प्रकार के वो कार्य करते जो हमारे रेगुलर साथी करते हैं। और एक ही भवन के नीचे हम उसी अध्यापन कार्य कराते, जो पुस्तक वो कराते और वही पुस्तक हम भी कराते। लेकिन सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। हम 11 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं। जब हम पहली पदस्थापना हुए थे तो उस समय उनकी भी बेसिक सैलरी उतना ही था जितना हमारा था, और आज उनकी सैलरी 80,000 हो गया और हमारा सैलरी आज 20,000 में ही लटका हुआ है। तो हम लोग समान काम समान वेतन के साथ व्याख्याता का मूल पेमेंट की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा मेन जो उद्देश्य है वो नियमितीकरण है। क्योंकि 16 मार्च 2022 के आदेश में आरपी वर्मा जी, शिक्षा सचिव, ने लोक शिक्षण संचालय को एक पत्र प्रेषित किया था, जो कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था पत्र के माध्यम से। आवश्यकता पड़े तो मैं अभी भी आपको दिखा दूंगा। तो उस पत्र के माध्यम से ये चीज लिखा था कि विद्यामितान अतिथि शिक्षक काफी समय से संविलियन की मांग करते आ रहे हैं, अतः इनको नियमित किया जाए। शिक्षा सचिव खुद पत्र लिखा था। ये तो हो गया शासन की बात। अब आ जाते हैं सर मंत्रिमंडल की बात। जब हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री जो है, अभी जो बैठे हुए माननीय गजेंद्र यादव जी, वो जब विधायक रहते हैं तब वो बोलते हैं कि ठीक है, हम अपनी मांगों को ये बात तो हो चुकी है कि उन्होंने एक अनुशंसा पत्र लिखा था, और अब वो फिर बोले कि ये कब लिखा था, क्या लिखा था, उनको याद नहीं है। अभी का ये बताएं कि जो है 1600 स्कूलों में अगर शिक्षा प्रभावित हो रही है तो बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, आप तो एक आध लाइन में बताओ। जी, 1600 स्कूलों में सर अभी बच्चों की स्थिति दयनीय ऐसी है कि बच्चे हमको फोन कर रहे हैं, सर आप लोग कब आओगे। लेकिन सर हमारी भी आत्मसम्मान है, जैसे अभी हिंदू मैडम बता रही थी, बड़े महफिल में हमको बोल दिया जाता है अतिथि मतलब मेहमान। तो मेहमान की जिंदगी 1 साल 2 साल का होता है महोदय। 11 वर्षों से हम लगातार सेवा दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे अतिथि नाम दोगे। तो सरकार जो है हमारी वेदना को, हमारी पीड़ा को नहीं समझ रही, इसलिए शिक्षक जो है आज रोड पे आ गए हैं
और जब शिक्षक रोड पे आ जाए बच्चों का भविष्य बनाने वाले, तो समाज की क्या स्थिति होगी सर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, कुल मिलाकर के स्थिति देखिए कि ठीक नहीं है। ये बताएं कि भाई साहब, आप बताओ कि अभी तो सड़क पे बैठ गए हो, तो ये कब तक बैठे रहोगे? ये जब तक मांग हमारी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम बैठे रहेंगे। ये हम अटल सोच के आ गए, क्योंकि आश्वासन से हमारे पेट नहीं भरेगी। जब भी मिले हैं मंत्री महोदय से आश्वासन ही मिलता है कि हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन हम एकदम रुष्ट हो गए हैं, इसलिए मजबूरन हमको आज रोड पे बैठना पड़ रहा है। आप आए कहाँ से? मैं बीजापुर जिला से हूँ। बीजापुर जिले से हूँ। मैं 1 से 10 तक स्कूल में अकेले एक प्रिंसिपल थे और मैं हूँ, बाकी सब 12वीं पास से अनुदेशक है। और कल रात को प्रिंसिपल का भी एक्सपायर हो चुका है। वहाँ के बच्चे के 561 बच्चे भविष्य दयनीय से अंधकार पे है। पढ़ाने वाला कोई नहीं है? पढ़ाने वाला कोई नहीं है। 12वीं पास वाले हैं जो वैकल्पिक व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब वहाँ की स्थिति दयनीय है और सरकार इस चीज को संज्ञान ले, हमारे मांग जल्दी पूरा कर दे ताकि हम अपने स्कूल को लौट जाएं और बच्चे के भविष्य हम संवारे। हमको खुद दर्द हो रहा है इस चीज का, लेकिन सरकार इस चीज को सुन नहीं रही। जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी हम बैठे रहेंगे। अब ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। तो देखिए कि बहुत सारे शिक्षक जो है जमे हुए हैं और पूरी सड़क पर अब तो सोने का भी इंतजाम हमें लगता शुरू कर दिया गया है कि अब जो है विद्या मितान, इनको अतिथि शिक्षक भी बोल रहे हैं, तो यहीं सोने का इंतजाम हो गया है। अंकल ने अपना जो है बैग कोई तकिया बना लिया है और ये तो भाई साहब हमें लगता है तकिया लेके आए हैं। नहीं वो पोलो थे। अरे नहीं आप लेटो ना। देखिए तो इन्होंने जो है अब यहीं जमने की तैयारी कर ली गई है। नहीं उठाओ, नहीं सोना है, सोने तो देखो महिला टीचर भी जो है जमे हुई है। रात को 10:30 बज गए हैं। अब आप देखिए कि 10:30 बजे महिलाएं सड़क पर हैं। अब क्या कहा जाए इस व्यवस्था को। और ये इनको इनसे बात कर लेते हैं भाई कि कब तक बैठे रहोगे भाई? जब तक नियमितीकरण का आदेश ना आए तब तक। तो अभी ये डेरा जो जमाया है सड़क पे, सेवा सदन लिखा है मंत्री जी के ऑफिस के बाहर, तो सेवा नहीं हो पा रही है क्या? देखिए सर, उनका विवेक के ऊपर है। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, कांग्रेस ने कि बीजेपी ने? सुनिए ना, हाँ। और वादा को पूरा नहीं किया, तो आज उनकी क्या हाल है। अगर ये भी वादा पूरा नहीं करेगा तो सोचिए इनकी भी क्या हाल होगी। बहुत बड़ी और ये इफेक्ट मोदी की गारंटी में है, ये पूरा देश भर में जाएगा, भाई मोदी को प्रभावित करेगा। इसलिए उनको ये वादा पूरा कर देना चाहिए ताकि देश भर में जो मोदी रह रहे, अगर मान लीजिए मोदी की गारंटी फेल मतलब देश फेल, तो इसलिए वादा पूरा कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अच्छा हाँ, भाई साहब भी कहेंगे। आप लेटे थे तो अंकल टाइप लग रहे थे, लेकिन आप भाई साहब निकले जैसे ही उठ के। तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाजपा सरकार जो संवेदनशील बोलती है ना, अगर हकीकत में संवेदनशील होगी तो आज हमारे बातों को मानेगी वो, और नहीं होगी तो नहीं मानेगी। ये उनका। आप आए कहाँ से हो? रायपुर से, बलरामपुर से। सॉरी, बलरामपुर से। दो बार कंफ्यूज हो रहा है। दो जगह मकान है क्या? नहीं बलरामपुर से। आप कहाँ से? मैं गौरला पेंडा मरवाही से हूँ। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज वाले जो शिक्षक हैं हम हमारे ही बराबर थे, अतिथि व्याख्याता लोग। 18,000 उनको मिल रहा था, आज उनको 50,000 मिल रहा है और एक साथ काम शुरू किए थे। आज हम 20,000 की 20,000 में लटके हुए हैं। तो हम शासन से ही मांग करते हैं कि हमारे जो मानदेय हैं वो मतलब जब 38,000 एक था, ठीक है, उसके हिसाब से कर दिया, उसके हिसाब से ग्रेड पे कर दिया, ग्रेड पे अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। आइए भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कहाँ से आए आप? पेंड्रा से सर, मरवाही। इनके साथी हैं? हाँ साथी, एक जिला से, गौरेला पेंड्रा मरवाही से। आपको आपका भी खर्चा नहीं चल रहा है क्या? 20,000 में क्या कुछ नहीं होता सर। किराया देना, खर्चा, रूम रेंट, गाड़ी का आना जाना, कुछ नहीं बचता सर। कर्जा लेके जीते हैं 1 महीना और। अच्छा ये बताओ, 20 दिन से धरने पे बैठे कितना पैसा खर्च हो गया है जेब का? अभी एक लोग का कम से कम 10-10 हजार हो गया है खर्चा। और नतीजा? नतीजा कुछ नहीं आया सर। क्या लग रहा है क्यों नहीं सरकार सुनना चाहती है? सरकार अब अंधी भरी हो गई, हम लोग क्या करें, अपना मांग रहे हैं। सत्ता के घमंड में है बीजेपी। बीजेपी जो है अपने जो बहुमत मिला है उसके घमंड में है। केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार हो गई है। डबल इंजन की सरकार कहती है, अब ये डबल इंजन की सरकार का इस्तेमाल करके दुरुपयोग कर रही है। ये शासन हम 10 साल हो गए हैं कम मानदेय में काम करते करते। आज हम अपने
आर्थिक स्थिति इतनी मजबूर हो गई है कि हमारा जीवन नहीं चल पा रहा है। इसलिए हमको आज रात के 10-11 बजे 12 बजे तक हमको डटना पड़ रहा है। और यही इसी तरह अगर रह जाए तो हम आगे और लड़ाई लड़ेंगे। जब तक जान है तब तक के जहान है, तब तक के हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक लड़ाई वो डीएड वाले भी लड़ रहे हैं, अब 200-250 दिन हो गए उनके। आज शासन का एक प्रमुख ये है कि प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, तो सरकार का मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर प्रवेश उत्सव मनाना ही चाह रहे हैं तो बिना शिक्षक का उनका उद्देश्य कैसे पूरा होगा, बताइए। शिक्षक के प्रवेश उत्सव का क्या मतलब? मैं ये सरकार से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि ये प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बिना शिक्षक का कैसा होगा, मैं सरकार से यही जानना चाह रहा हूँ। और मतलब ऐसा हो गया कि न्योता तो दे दिया, वो परसने वाला है नहीं। हाँ जी, पढ़ाने वाला है ही नहीं, तो प्रवेश उत्सव मनाने का मतलब ही क्या है? शिक्षक एक रोड में बैठे हैं, उनका मांग का अभी तक 20 दिन हो गया, लेकिन आज तक कोई सुध नहीं लिए। तो ये प्रवेश उत्सव मना रहा है, सिर्फ दिखावा है और ढकोसला है। देखो भाई, बहुत नाराजगी है अतिथि शिक्षकों में कि प्रशासन और शासन जो कर रहा है उसको लेकर के अतिथि शिक्षकों में बहुत नाराजगी है। देखो, ये आंदोलनकारी भी थक हार करके लेट गए हैं, लेकिन हौसला अभी बरकरार है? अच्छा, ये देखो जो है दीदी बच्चे लेके आई हैं। दिखाओ छोटू भाई, ये 2-2 बच्चे लेके आए हैं और दोनों जो है इधर ही आज रात बिताने के मूड में है। माँ के साथ इनको भी रात बितानी है आज। देखो, उठो बेटा, जरा हम बात करेंगे तुमसे। अरे यार, बहुत मोटू पतलू देख रहे हो यार आप तो, हैं? मोटू पतलू है? नहीं तो मिनी फोर्स। मिनी फोर्स? अरे मिनी फोर्स नहीं, मिनी फोर्स। मिनी फोर्स? अरे इसको बोलते हैं मिनी फोर्स। मिनी फोर्स? अरे मिनी फोर्स। अरे मिनी फोर्स? अरे यार, बहुत लफड़ा है यार। कौन सा गेम आ गया यार जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा हमको तो। चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? वंश। वंश? वंशनाग। वंशनाग? कहाँ से आए हो? और मेरा अंशनाग। तुम्हारा अंशनाग? तो वंश और अंश दोनों आज धरने पे बैठे हैं। हैं? क्यों बैठे हो इधर? सम्मेलन के लिए। सम्मेलन के लिए? तुम्हारा काय में सम्मेलन होना है? हैं? मम्मी का सम्मेलन। मम्मी का सम्मेलन? तो कहाँ से आए हो आप लोग? चिटका टोला। है? चिटका टोला। चिटका टोला? कौन सा जिला? चिटका टोला। अच्छा, चिटका टोला कौन से जिले में पड़ता है? कांकेर में? उतनी दूर से इधर आए यार, उधर तो आने में बड़े बड़ों की हवा खराब हो जाती है। तुम अंधेरे में इधर आ गए हो धरना देने। हैं? कितने साल के हो आप? 8। और आप कितने साल के बेटा? 5 के हो। तो पापा कहाँ हैं? और हाट कुंगेरा में। हाट कुंगेरा। हाट कुंगेरा। वो क्या करते हैं? ईटा भट्टा बनाते हैं। ईटा भट्टा बनाते हैं। अच्छा, ईटा भट्टा बनाते हैं। और मम्मी टीचर है? तो आप लोगों को इधर मम्मी के संग आना पड़ा? हाँ। मम्मी क्या क्या के लिए आई कि चलो आंदोलन करना है सम्मेलन के लिए? कि उधर अकेले थे, कोई था नहीं देखने के लिए, इसलिए पापा ने कहा मम्मी से कि ले जाओ बेटा, इन लोगों को ले जाओ अपने संग, ऐसे? तो अब देखो कि ये 8 साल के हो ना, और ये 5 साल के हैं। बहुत कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मालूम है कि मम्मी का सम्मेलन होना चाहिए। और देखो कि दोनों बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं, वहां भी ये लोग बैठे हैं। आपकी मम्मी कहाँ है? और अच्छा, यही है क्या? दीदी, आप लोगों को बच्चे लेने की जरूरत, मतलब इतनी क्या मजबूरी थी कि बच्चों को लेके आना पड़ गया? सर, बच्चे रखने वाले कोई नहीं है। किराए के रूम में रहती हूँ मैं। इनके पापा घर में है, बिजनेसमैन है, तो तीनों लोग रहते हैं। तो क्या करें सर, अब यहाँ आना है तो बच्चे को छोड़ के तो नहीं आ सकते, पकड़ के आना पड़ा। तो आपको क्या लग रहा है कि 20 दिन हो गए हैं, अब आने वाले दिनों में कुछ संभावना दिख रही है क्या? जी सर, हम लोग रात भर अभी यहीं पे रहेंगे और यही चाह रहे हैं कि आज आदेश आ जाए जैसे तैसे। उस उम्मीद में आज जो है आज सड़क पर जमे हुए हैं। पानी नहीं बरस गया तो बारिश का मौसम है, फिर यहीं रहेंगे जी। तो आप देखिए कि 2 बच्चे हैं
बहुत छोटे छोटे हैं। खैर अपने जिंदगी में मस्त हैं ये, लेकिन ये इस बारिश के मौसम में इधर है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार कभी भी तेज बारिश हो सकती है इधर, क्योंकि मौसम तो अभी भी बना ही हुआ है। लेकिन संविलियन कराना भी एक मजबूरी है, क्योंकि उसी से इनका भविष्य भी आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा। तो अब माँ की मजबूरी है, बच्चे सड़क पर हैं, माँ भी सड़क पर हैं, और भी बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं जो कि संविलियन के लिए तैयार हैं। देखो ये टीचर दीदी लेटी हुई हैं, थक गई हैं। ठीक है, नहीं नहीं आप इत्मीनान से लेटे रहो, कोई दिक्कत नहीं। और टीचर लोग यहाँ जमे हुए हैं। यहाँ भी देखो, यहाँ इंतजाम भी कर लिया गया है सोने का। भाई लोग सोने की तैयारी में भी हैं और सब अपना अपना मोबाइल पकड़े हैं। लेकिन भाई साहब जो है अभी भी मुस्तैदी से आंदोलन में जमे हुए हैं। दिखाओ छोटू भाई, अब क्या कागज लिए हैं ये लोग, सब सोने के इंतजाम में हैं। और एक अच्छी चीज और दिखाते हैं कि देखो ये भाई साहब देखो क्या लेकर के बैठे हैं कि जो है अगरबत्ती, मच्छर अगरबत्ती दिख रही है हमको। तो क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रभात किरण महंत। प्रभात किरण महंत। महंत। ये अगरबत्ती लिए बैठे पूजा वूजा की तैयारी है क्या? नहीं भैया, ये मच्छर काट रहा है अभी। हम लोग घर से बाहर हैं, सड़क पर हैं। सड़क पर हैं, रोजी रोटी के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है हमको। और विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक हैं हम लोग। 11 साल से पूरी तरह से शोषित हैं और हमारा जो कंडीशन है बहुत दयनीय कंडीशन है। समाज में, घर परिवार में, स्टाफ में, स्कूल में, हर जगह से पूरी तरह से हम लोग शोषित हैं। और हम लोग का मान सम्मान, हम लोग को जिस स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, पीजी हैं, बीएड धारी हैं, उस स्तर पे हम लोग को सम्मान नहीं मिल रहा है। व्याख्याता है, लेकिन व्याख्याता होते हुए भी हम 20,000 के रोजी रोटी में चल रहे हैं। 20,000 में क्या होगा भैया? 20,000 अभी क्या लग रहा है कि मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? अभी अब शासन ही जाने की भैया। हमने तो अपना पूरा जितना कोशिश कर सकते हैं हमने किया है। अब ये शिक्षक लोग जितना कर सकते थे उतना संघर्ष कर रहे हैं, हर चीज को कर रहे हैं, अपना अनुशासन को तोड़कर भी काम कर रहे हैं, नैतिकता से कुछ हद तक। और कितना हम लोग आगे बढ़े? शिक्षक हैं, आखिरकार तंग आ गए हैं हम लोग ऐसे जीवन से, और बहुत ज़्यादा दुखी और आक्रोशित भी हुए हैं सरकार से कि हम लोग 11 साल से विद्यामितान का नाम हम लोग को इसी शासन काल में मिला है, रमन सरकार के कार्यकाल से। लेकिन आज तक हमारा संविलियन हो जाना था। शिक्षा कर्मी के ज़माने से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा भविष्य सिक्योर नहीं हो पाया है। तो देखिए भविष्य सिक्योर नहीं है और इसकी चिंता है। और रात को 10:30 बजे मंत्री जी का जो सेवा सदन है, कार्यालय है, उसके बाहर इस अगरबत्ती के सहारे, छोटू भाई अगरबत्ती जरूर दिखाओ, ये प्रतीक है इस बात का कि संघर्ष जो है अगरबत्ती के बूते, मच्छर अगरबत्ती के बूते भी लड़ा जा सकता है और लड़ा जा रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।